हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े कि बुक कीपिंग क्या होता है, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा कि अकाउंट्स की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से अकाउंट्स की शुरुआत हुई, बुक कीपिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग। जो आप लोग के पास स्टडी मटेरियल्स है उसमें आप आ जाएंगे पेज नंबर 3, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का पेज नंबर 3 में आ जाए। ओके, और पेज नंबर 3 में सबसे पहले देखिए क्या है, अकाउंटिंग के बारे में कहा गया है। अभी हम लोगों ने क्या जाना कि बुक कीपिंग क्या होता है, अब हम लोग क्या जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। ओके, सो सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग इज नेसेसरी टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। क्या यह सच है? सही है क्या? सही बात है। हाँ हाँ, अकाउंटिंग इज नेसेसरी टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अकाउंटिंग को क्या करते हैं, हम लोग कैसे जानते हैं, तो अकाउंटिंग हम लोग बिजनेस के अंदर में जो अकाउंटिंग है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे कोई भी बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, हर बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है कि नहीं? जानना चाहता है ना। और ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की मदद से। वैसे तो हमें पता है कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, क्योंकि पहले भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर वाइज जैसे कि बुक्स में दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके थियोरिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, इसीलिए अब थोड़ा अलग तरीके से थ्योरी पार्ट में आ गए हैं, ठीक है। सो in modern age, number of transactions are continuously increasing and bookkeeping is not enough to know the financial position of the business। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस किए थे, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बुककीपिंग क्या है भाई। तो बुककीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंट्स जब शुरू होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल बुक इज रिकॉर्डेड, यानी जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जर्नल इज प्रिपेयर्ड, है ना। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल के अंदर में। फिर हम लोग तैयार करते हैं लेजर्स, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट। इस तरीके से एक ट्रांजैक्शंस को एक जगह नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं? जर्नल। उसके बाद जर्नल में रिकॉर्ड किए गए ट्रांजैक्शन को हम लोग पोस्ट करते हैं जहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं? लेजर। क्या ये पॉसिबल है कि पहले हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड ना करके लेजर में करें? ये तो सही सिस्टम नहीं हुआ ना कि पहले लेजर में करेंगे फिर बाद में जर्नल में करेंगे। जब लेजर पहले प्रिपेयर कर ही लेंगे तो फिर हमें जर्नल बनाने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि जर्नल के बाद हम लोग लेजर क्यों प्रिपेयर करते हैं? जर्नल के बाद हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं इसलिए क्योंकि जर्नल के अंदर में सारे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के, और हमें उसमें से स्पेसिफाई करना है। जैसे कि जर्नल के अंदर में तो हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को लिख दिए, परचेज को भी, सेल्स को भी, बैंक से रिलेटेड भी जितने ट्रांजैक्शन है सबको रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें क्या करते हैं, लेजर के अंदर में जैसे परचेज है तो सारे परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक जगह, सेल्स है तो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक जगह, है ना, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक जगह। हम लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं ना, करते हैं ना। जब हम लोग ये काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये शुरुआत होती है जर्नल से, फिर उसके बाद पोस्ट करते हैं लेजर से, है ना। और ये पार्ट को हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। यानी कि जो प्राइमरी स्टेज होता है, शुरुआती स्टेज होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग।
क्लियर है? अब ये चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा, लेकिन यहां पे देखो क्या बोल रहा है, यहां पे कह रहा है कि इन मॉडर्न एज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। यानी अभी के टाइम में क्या बोल रहा है, अभी के टाइम में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यानी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बताया था कि पहले के लोगों की नीड्स क्या थी, सीमित थी, है ना। पहले गांव में लोग क्या करते थे, पहले सारी चीज़ तो गांव ही थी ना, ये सारा चीज़ तो बाद में शहर हो गया ना। पहले क्या था, लोग क्या पहले टीवी था क्या, आज से बहुत पहले नहीं, है ना। पहले बिजली नहीं थी तो लोग क्या करते थे, बस कुछ नहीं, खाया पिया आराम किया, गाना गाया, सो गया, दैट्स इट, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर लोगों ने रेडियो सुना, टेलीविज़न आया, और आज देखो इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग वस्तुओं के बीच में घिरे हुए हैं ना। हम लोग चीज़ों के बीच में क्या है, घिरे हुए हैं। आज किसी मोबाइल की दुकान में चले जाओ, भीड़ लगी रहेगी मोबाइल खरीदने के लिए, और एक दुकान नहीं है मोबाइल का, बहुत सारी दुकानें, सारे दुकान में रहेगी मोबाइल खरीदने की भीड़ लगी रहती है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या हो गया, जो कि जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जो चीज़ें जो लोग हैं उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है नई नई चीज़ों भी बनते जा रही है ना। पहले लोग क्या करते थे भाई, पहले लोग मोबाइल खरीदते थे तो ईयरफोन आता था, है ना। फिर उसके बाद ऐसे ईयरफोन लगा के फिर उसके बाद हम लोग जो है गाना सुनते थे, बात करते थे। फिर उसको चेंज किया गया, है ना। फिर चेंज करने के बाद फिर थोड़ा सा क्या हुआ, ब्लूटूथ आया। फिर ब्लूटूथ कैसे आ गया भाई, तो ब्लूटूथ आया, फिर ब्लूटूथ डिवाइस, तो उसमें क्या हुआ, तार गायब हो गया, वायर गायब हो गया खींचने वाला, और सीधे कनेक्टेड हो गया। तो फिर उसके बाद बॉडीगार्ड फिल्म आया था, तो एक कान में ऐसे लगा के, ऐसे करके अगर एक कान में लगा लिया और कान में लगा के फिर उसके बाद लोग उसको बात करते थे, यूज़ करते थे। उस तरह का ब्लूटूथ आया था आज से पहले, ठीक है। ऐसे निकला हुआ रहता था, चौला आ गया ब्लू। बॉडीगार्ड तो फिल्म सब तुम लोग देखे होंगे, है ना। तो वो फिर उसके बाद जो है अगर किसी ने देख लिया कि वैसा पहना हुआ है तो उसको भी बॉडीगार्ड बोलना शुरू कर देता है ना। ए बॉडीगार्ड बन रहा है ऐसा, है ना। फिर क्या हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर उसके बाद ऐसे लटकाने वाला आया, फिर वो चेंज हो गया। फिर अब देखते हैं क्या भाई, तो अब आया डब्बे में आता है, 2 आता है, ऐसे करके घुसा लो, बस ऐसे घुसा। वो तो बहुत डर लगता है यार कभी गलती से गिर उड़ गया इधर तो खो ही जाएगा, हाँ। तो ऐसे क्या हुआ, चीज़ें बढ़ती गई, नई नई चीज़ें आती गई मार्केट में, है ना। तो ये तो सिर्फ मोबाइल की बात की है। उसी तरीके से आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बीच में घिरे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के बीच घिरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इन सब की बिजनेस की जा रही है, इनकी खरीद बिक्री हो रही है, इनका लेन देन हो रहा है। तो यानी कि समय के साथ और अभी के टाइम में, अभी समय को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा गया है कि इन द मॉडर्न एज, यानी कि अभी के टाइम में देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, इंक्रीज हुए नहीं है बल्कि अभी भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। एंड बुक कीपिंग इज नॉट इनफ टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। अब जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ रही है, इज इट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग वी कैन बी एबल टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या ये संभव है कि सिर्फ बुक कीपिंग की मदद से हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को जान लें? सिर्फ जर्नल और लेजर बना के हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाए? क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है।
और जब ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को नेक्स्ट स्टेज में जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बुककीपिंग के मदद से बिजनेस के अंदर में होने वाले जो फाइनेंशियल, जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको जान पाए। सो इन दिस स्टेज अकाउंटिंग इज नेसेसरी। और इसी के साथ फिर जब ये संभव नहीं है तो अकाउंटेंसी की ज़रूरत, अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें आन पड़ी है। क्लियर है? सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इस प्रकार से अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। सो अकाउंटिंग क्या है भाई? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमारे बिजनेस के अंदर में जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स टू से डैट कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या हो गया उसका मतलब? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेज़र करना, उनको रिकॉर्ड करना और उसे कम्युनिकेट करना, ये सारे जो प्रोसेस है ये किसके अंदर में आ रहे हैं? अकाउंटिंग के अंदर में। जब आप लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हो, जर्नल बनाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो? पहचानते हो ना इसमें कि इसमें इस ट्रांजैक्शन के अंदर में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो आप उसमें आइडेंटिफाई करोगे ना कि कौन कौन सा 2 अकाउंट खुलेगा इसमें। तो एक कैश हो गया, दूसरा मोहन हो गया। अच्छा, ये कैश अकाउंट होता है, मोहन अकाउंट होता है ना? आप क्या कर रहे हो? आइडेंटिफाई कर रहे हो ना। फिर आप उसमें क्या करते हो? उसको देखते हो कि अब ये किस साइड में जाना चाहिए, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, किस नेचर का है, ऐसे आइडेंटिफाई किए, फिर मेजर किए कि ये किस नेचर का है, कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड करते हो। मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस है किस चीज़ का? ये प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेटिंग। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अकाउंटिंग। क्लियर है? सो इन शॉर्टली अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, एक कुछ राइटर्स के द्वारा अकाउंटिंग के डेफिनेशंस है, उसको आप लोग स्वयं भी पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फंक्शन मतलब क्या होता है? कार्य, है ना? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? कार्य। अगर बोला जाए तुम लोग को कि पनीर बटर मसाला बनाना है ना, तो पनीर बटर मसाला बनाने के लिए कितनी चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना? पहले तो पनीर कट करना पड़ेगा, है ना, चॉप। फिर उसके बाद आलू, क्या आलू होता है क्या, मतलब प्याज टमाटर, ये सब चॉप करने पड़ेंगे, है ना? फिर उसके बाद जो है आपको ग्रेवी बनाना पड़ेगा। फिर उसके आप या प्रोसेस है ना, मतलब एक काम के लिए बहुत सारी चीज़ करने पड़ते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग जो क्रिया है, जो काम है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें करने पड़ते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि वो कौन कौन से फंक्शन है जो कि अकाउंटिंग के अंदर किए जाते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई। इन दिस stage it is identified that which transactions are to be recorded in the books of accounts। देखो, ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन किस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, ये तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, पहले पहचानना पड़ेगा ना। क्यों पहचानना पड़े भाई? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, क्या? तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, यानी सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी से रिलेटेड है। वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो।
ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि आपने पड़ोस वाले से क्या किया, थोड़ा चीनी मांग लिया ऐसे, तो पड़ोस वाले ने दे दिया, उसने आपसे पैसे नहीं लिए ना, उसका वो बिजनेस भी नहीं है कि वो चीनी बेचे, आपने ऐसे ही मांग लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिजनेस को, ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था कि प्रवीण के ससुर जी आए हुए थे और जाते समय, किसके? शनि के। अच्छा, शनि के आए हुए थे, तो वो क्या हुआ, उन्हें पैसा दे गए जाते समय खुश होकर आशीर्वाद के रूप में। क्या हुआ, क्या हुआ? वो उसको भी रिकॉर्ड करें क्या? क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्या वो बिजनेस है उसका? नहीं ना है। अरे उसके ससुर जी उसको पैसे देते हैं, सबके ससुर जी उसको क्यों थोड़ी पैसे देते हैं, है ना? तो ये क्या हुआ, यानी कि सिर्फ इसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है ना? इसी को कहा जाता है आइडेंटिफाइंग। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? चलो गुड। नेक्स्ट है मेजरमेंट यानी मेजरिंग। ठीक है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड which are possible to measure in terms of या in forms of money. So in this stage monetary transactions are recorded. measurement का मतलब क्या हुआ, मेजरिंग क्या हुआ? तो मेजरिंग में क्या कह रहा है या मेजरमेंट में क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सकता है। जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या करेंगे, उसे आप अकाउंटिंग के अंदर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपके बिजनेस में अगर कोई मिठाई का डब्बा लेके आता है, ठीक है, आपके नए नए क्लाइंट्स बने हैं, आपके नए नए कस्टमर बने हैं, उनके यहाँ पूजा था, उसने क्या किया कि आपके घर आपके यहाँ आए तो मिठाई का डब्बा लेके आए। इसको पैसे दे के नहीं ले रहे हो ना, पैसे दे के ले रहे हो नहीं, यानी कि इस ट्रांजैक्शंस में आप मनी इन्वॉल्व नहीं है, यानी मनी के थ्रू मेजरमेंट नहीं हो रही है, तो ये मेजरेबल नहीं है, इसलिए ये ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को, उसी लेन देन को हम लोग अपने बिजनेस में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि क्या हो, मेजरेबल हो इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के रूप में मेजरेबल है। जैसे मान लो कि कुर्सी खरीदा 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का खरीदा है भाई, मेजरेबल है, रिकॉर्ड करेंगे। एम्प्लॉय को सैलरी दिया 5,000 रुपये, अच्छा सैलरी दिए कितने, 5,000, मनी के रूप में मेजरेबल है ये ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना? इसी तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शन जो कि मनी के रूप में मेजरेबल होते हैं उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग। मेजरिंग के बाद क्या है, रिकॉर्डिंग। इन दिस स्टेज रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डेट। अब क्या हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें किस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है, उसमें से पहले ट्रांजेक्शन्स को आपने पहचान लिया कि इसमें ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद आपने मेज़र भी कर लिया कि किस ट्रांजेक्शन्स को कितने इन टर्म्स ऑफ मनी है नहीं है, रिकॉर्ड करना है, आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेज़र भी कर लिया। अब उसको क्या करोगे, आप आचार लगाओगे क्या, रिकॉर्ड कर लोगे। अब अगला जो प्रोसेस है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप लिखोगे, इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लासीफाइंग। अगला पॉइंट क्या है, क्लासीफाइंग। अगला फंक्शन क्या है, क्लासीफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स in the books of accounts are classified according to the nature. All transactions of the same nature are recorded in one place. For example, posting into the nature. अब क्या हुआ, आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, कहाँ किया रिकॉर्ड, जर्नल बुक में। ठीक है, आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया सारा ट्रांजेक्शन्स को, सारे ट्रांजेक्शन्स को आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। अब आप क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे।
क्लासीफाई मतलब कैसे क्लासीफाई करोगे? तो कह रहा है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो सारे सेम नेचर के नहीं हैं। उसमें कुछ परचेज किए हैं वो ट्रांजेक्शन है, कुछ सेल्स किए हैं वो ट्रांजेक्शन है, कुछ कैश में परचेज किए हैं नकद वो ट्रांजेक्शन है, कुछ उधार परचेज किए हैं वो ट्रांजेक्शन है, कुछ पैसे लिए उसके ट्रांजेक्शन है, कुछ पैसे दिए उसको ट्रांजेक्शन है, कुछ आपने उधार सामान खरीदा उसके ट्रांजेक्शन है, कुछ उधार बेचा उसके ट्रांजेक्शन है, कुछ एसेट खरीदे उसके ट्रांजेक्शन है, कुछ पैसे बैंक में जमा किए उसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, कुछ आपने पैसे विड्रॉ किए उसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, कुछ आपके लॉस हो गए हैं, सामान चोरी हो गया उसके ट्रांजेक्शन्स हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ हाँ, तो लॉस बाई थेफ्ट ट्रांजेक्शन नहीं बताया गया है, उसको भी तो रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर आपका चोरी हो जाता है, सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? है ना? ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। क्लासीफाई के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि जो सेम नेचर का ट्रांजेक्शन है, जैसे जितने भी परचेज हैं उनको एक जगह, जितने भी सेल्स हैं जहाँ जहाँ सेल हुए हैं उनको एक जगह, जितने भी आपके बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह हम लोग क्या करते हैं? क्लासीफाई करते चले जाते हैं। और क्लासीफाई करने के बाद उसको एक सेपरेट अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं जिसका नाम है लेजर। और लेजर में पोस्ट करने की जो ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्या बोलेंगे हम लोग? पोस्टिंग। क्लियर है? अगला फंक्शन समझ गए? आ जाइए अब 5th नंबर, समराइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, समराइजिंग। आफ्टर क्लासीफाइंग, नेक्स्ट स्टेप टू समराइज द क्लासीफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या है? आपने क्लासीफाई कर लिया एंड आफ्टर क्लासीफाई द नेक्स्ट स्टेप इज टू समराइज द क्लासीफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सो दैट फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी estimated. For the purpose of trial balance is prepared. For this purpose trial balance is prepared with the help of ledger. अब आपको क्या करना है? समराइज करना है उसको। समराइज में क्या करेंगे आप? तो समराइज में जब आपने पोस्ट कर लिया, लेजर के अंदर में ट्रांसफ़र कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप उसको आप समराइज करोगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी कि अगला एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। उसके अंदर में जितने भी लेजर्स आपने बनाए हैं, जैसे मैंने बताया था कि जब आप लोग लेजर बनाते हो तो बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, परचेज का, कैश का, कैपिटल का, सेल्स का, अलग अलग बनता है ना। और सबके कुछ ना कुछ बैलेंस C/D, B/D आते हैं कि नहीं आते हैं? उन सारे बैलेंस को एक जगह इकट्ठा लिखा जाता है जिसको हम लोग, और जिस जगह पे लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो अगला पॉइंट जो है, अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या है? समराइजिंग, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सो दैट वी कैन बी एबल टू नो द प्रॉफिट। जर्नल तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रायल बैलेंस उसके बाद हो गया। जर्नल, अब आप सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इट्स जस्ट लाइक जर्नल। ओके, देखो सबसे पहले हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या किया है? जर्नल में रिकॉर्ड करते चले गए, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता गया रिकॉर्ड करते चले गए जर्नल में। फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसको सेपरेट करते चला गया। जितना परचेज है तो इसको एक जगह, सेल्स को एक जगह, है ना, उन सबको हमने करते चला गया। अब जो है ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे? सबके बैलेंस को शो करेंगे। कैसे? तो परचेज का जो भी क्लोजिंग बैलेंस C/D, B/D आया, परचेज का सिर्फ उसको लिख दिए, सेल्स का एक साथ लिख दिए, ये उसके बाद कैपिटल का एक साथ लिख देंगे, दो साइड लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। और जैसे ही हम लोग इसको टोटल करेंगे दोनों साइड हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो कि समराइजिंग के अंदर हम लोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब आगे क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेटिंग। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर द फंक्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग and next function is communicate. Communication is important. In this stage, information about the books of accounts are shared with the management and internal or external users. अब क्या बोला जा रहा है? यानी कि आपने सारा काम कर लिया, सारा चीज़ आपने कर लिया, आपने क्लासीफाई कर लिया, आपने
आइडेंटिफाई किया, आपने सारा प्रोसेस कर लिया, फंक्शन कर लिया। अब क्या करोगे? अब जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया है, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में जो इंफॉर्मेशन है इसको आप शेयर करोगे। किसी को बताओगे भी कि नहीं बताओगे? क्यों हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानने के लिए? नो, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक द डिसीजन इन द बिजनेस। आपके बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है, क्या आपके लिए अच्छा है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को मैनेज करोगे, इसके लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन बनाएंगे? ये डिसीजन कौन लेंगे? बिजनेस को मैनेज कौन करेंगे? बिजनेस के मैनेजमेंट, है ना। तो आप उनके साथ शेयर करोगे कि नहीं शेयर करोगे? करोगे ना शेयर। तो ये क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन, मतलब कि दूसरों के साथ आप अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब शेयर करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कम्युनिकेट करना। ये हमारा अगला फंक्शन है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। ये क्या है भाई? द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस and financial position of the business, but also interpret in such a way so that it can be analyzed and decision can be taken. आपने जब अकाउंट्स बनाया तो आपकी अकाउंट्स बनाने का पर्पस सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जानना ही नहीं था, बल्कि आपके बिजनेस के अंदर में जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसको सिर्फ जानना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने बिजनेस के अंदर में इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हो। जैसे कि कहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना कहाँ आपको नहीं करना है, किस तरीके से बिज़नेस का कितना कि बिज़नेस के अंदर में क्या आपके एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ के लिए होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कौन सा चीज़ आपको प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा चीज़ आपको लॉस हो रहा है किस चीज़ से। ये सारे चीज़ों को आप एनालाइज करते हो कैसे? अकाउंट्स की मदद से। और इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है बिजनेस के अंदर में वो आप लोग लेते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।